नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और आज एक बार फिर से हम यहाँ पे लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की जो निकली है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट आपके लिए लाए हैं। तो सीधे चलते हैं, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस है, विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हम इसमें जान लेंगे। तो सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी एग्जामिनेशन 2024। तो मेरे ख्याल से जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं इसमें, जो इसका ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होगा नर्सिंग ऑफिसर के, जो है यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें, तो यहाँ पे जो है अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कौन सी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है, जहाँ पे कि टोटल 665 पदों पे जो है विज्ञापन जारी हुआ। 665 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की जो है ये बड़ी भर्ती आई है, जिसमें कि जनरल के 252 पद हैं, एससी के 143, एसटी के केवल 12 पद हैं, ओबीसी के 177, ईडब्ल्यूएस के 81 पद हैं। टोटल 665 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। लेवल 7 का यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि 665 पदों पे जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। तो आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आप लोगों को आवेदन ज़रूर करना चाहिए। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपको जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 आपकी सैलरी होने वाली है। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग एंड इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है किसी भी जो है इंस्टीट्यूट से आपके पास में बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या बीएसटी पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो कॉलेज पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो। दूसरा यहाँ पे होना चाहिए, देखो रजिस्टर होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में या नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट। तो आपका जो है किसी भी स्टेट में नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास में या जो कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को नहीं धारण करते हैं, जिन कैंडिडेटों के पास में ये योग्यता नहीं है, वे जो है यहाँ पे जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया है और रजिस्टर है किसी भी स्टेट में, जो है जीएनएम के बाद नर्सिंग काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन है या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास में, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, वे जो है इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे जा रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी जो है एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आपने जीएनएम का किया है डिप्लोमा और तब आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष। बाकी जो है आय में जो छूट है वो आपका, क्योंकि वैकेंसी यूपी स्टेट के उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशंस रहेगा, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशंस रहेगा, उनमें जो है उनको रिजर्वेशन में छूट मिलेगी, जितना उनका एज के अनुसार जो भी रिजर्वेशंस यहाँ पे उनको लगेगा। तो केवल वो यूपी वालों के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन लगेगा। बाकी जो है जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो जनरल काउंट वहाँ पे होंगे, जनरल कैटेगरी में ऐड होंगे। अगर यहाँ पे फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 1000 रुपये और 180 प्रोसेसिंग फ़ी है, तो ये टोटल 1180 रुपये फ़ीस है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए भी सेम यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180। अन्य कैटेगरियों के लिए देखो 708 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा फॉर्म फिल करना है, आपको कैसे फिल करना है। तो फीस का हमने देख लिया कि इतने फीस आपको, और कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं फॉर्म फिल के, और यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इस नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है ये प्रोसेस भी इन्होंने बता रखा है। हालांकि हम भी आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे जो है वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अब देखिए जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है CRT है, वो किस बेसिस पे होगा, कैसा इसका पैटर्न रहेगा, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो जो आपका CRT होगा वो आपके 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी या इंग्लिश, इसमें से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम में, कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें कि 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 2 आवर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन का पेपर रहेगा जिसमें कि 100 मार्क्स जो है आपके पूछे जाएंगे। देखो 60 मार्क्स आपके उसमें रहेंगे, जो 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे आपके पास में, यानी 60 क्वेश्चंस आपके जो आपने नर्सिंग का कोर्स किया उसी से रिलेटिव रहेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो 60 क्वेश्चंस आपके किसके रहेंगे, नर्सिंग फील्ड के सब्जेक्टिव जो आपका है। बाकी 10 क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी आज ऑफ कोर्स, क्योंकि जो है वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की है, बड़ी भर्ती है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। देखो क्वालिफाइंग मार्क्स कि आपको इस एग्ज़ाम्स में कितने कुल मार्क्स लाने, तो जो जनरल है कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, उनको 50% मार्क्स इस एग्ज़ाम्स में मिनिमम लाने हैं, तभी आप जो है मेरिट में काउंट किए जाएंगे। अगर आपके 50% नहीं आते तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा मेरिट में। जो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट उनको 40% लाना यहाँ पे कंपलसरी है मिनिमम, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% आपके होने चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगी, जो मेरिट बनेगी जिस हिसाब से मेरिट आएगी उसके बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये दे रखा कि टाई होता तो किस तरीके से कैंडिडेट को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, वो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी नीचे ये दे रखा है कि बाकी इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट दे नहीं रखा इसमें। तो ये भर्ती है जो है बड़ी भर्ती है जिसमें कि 665 पदों पे ये टोटल जो है टोटल 665 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो सभी कैंडिडेट जो जिनका कि स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भर्ती आपकी निकली है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो भर्ती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, ये भर्ती लखनऊ में निकली हुई है। किस में निकली हुई है, आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, इसमें ये भर्ती निकली हुई है। तो कैंडिडेट का जो है इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का, कि आप वहाँ से जहाँ से इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।